बंधन बैंक जो पिछले कुछ समय से लीडरशिप के बदलाव और चुनौतियों से गुजर रहा था, उसे अब अपना नया कप्तान मिल गया है। क्योंकि बंधन बैंक के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल खबर ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देबाशीष पांडा के नाम को बंधन बैंक के अगले चेयरमैन के रूप में मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने देबाशीष पांडा के नाम को बंधन बैंक के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 3 वर्ष तक की अवधि के लिए नियुक्त करने की अपनी स्वीकृति दी है। लेकिन कौन है देबाशीष पांडा और उन्हें भारत के वित्तीय सेक्टर का चाणक्य क्यों माना जाता है? आखिर आरबीआई ने उनके नाम पर ही मोहर क्यों लगाई? उनके आने से बंधन बैंक के ग्राहकों और शेयरधारकों को क्या फायदा होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। आपको बता दें कि देबाशीष पांडा बैंकिंग जगत में कोई साधारण नाम नहीं है। वह इडाई के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। यही वजह है कि उन्हें भारत के वित्तीय सेक्टर का चाणक्य भी माना जाता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बंधन बैंक के बोर्ड ने ही देबाशीष पांडा का नाम इस पद के लिए प्रस्तावित किया था, जिसे अब भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी आधिकारिक सहमति दे दी है। देबाशीष पांडा का कार्यकाल 3 साल का होगा, जिसकी शुरुआत उनकी ज्वाइनिंग की तारीख से मानी जाएगी। वह बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभालेंगे और वर्तमान चेयरमैन अनूप कुमार सिन्हा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ है। आपको बता दें कि सिन्हा अगस्त 2015 में बैंक की स्थापना के समय से ही इस पद को संभाल रहे थे। वहीं देबाशीष पांडा की बात की जाए तो इनकी प्रोफाइल बेहद दमदार है। पांडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि इडाई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने बेहद शानदार काम किए और बीमा सेक्टर में कई बड़े सुधार किए। इसके अलावा वे भारत सरकार के वित्तीय मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव भी रह चुके हैं, यानी उन्हें सरकारी बैंकों और बैंकिंग रेगुलेशन की गहरी समझ है। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनके पास प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का 3 दशकों से ज्यादा का अनुभव है। ऐसे में इस नियुक्ति के बंधन बैंक के लिए क्या मायने हैं? आखिर बंधन बैंक के लिए नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है? तो आपको बता दें कि बंधन बैंक इस वक्त एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और लीडरशिप में बदलाव देख रहा है, क्योंकि बैंक के फाउंडर और एमडी चंद्रशेखर घोष ने हाल ही में अपने पद से हटने का फैसला किया था। ऐसे में बोर्ड में एक मजबूत चेयरमैन का होना बैंक की स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। दूसरा, बंधन बैंक अपनी एसेट क्वालिटी और माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो को सुधारने की लगातार कोशिश कर रहा है। पांडा का अनुभव बैंक को गवर्नेंस के मामले में और मजबूत बनाएगा। वहीं पांडा के कद के व्यक्ति को चेयरमैन बनाने से आरबीआई और निवेशकों का बैंक पर भरोसा बढ़ेगा। ऐसे में बैंक के शेयरों और निवेशकों पर इस नियुक्ति का क्या असर होगा, ये भी बता देते हैं आपको। शेयर बाजार की प्रतिक्रिया को देखें तो खबर आने के बाद से ही बंधन बैंक के शेयरों में पॉजिटिव हलचल देखी गई है। बाजार को उम्मीद है कि एक अनुभवी रेगुलेटर के आने से बैंक की कार्य प्रणाली में सुधार होगा। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये एक अच्छा संकेत है। हालांकि बैंक को अभी भी अपने एनपीए और लोन रिकवरी पर काम करना होगा। वहीं बैंकिंग सेक्टर के जानकारों का कहना है कि देबाशीष पांडा जैसे सीजनल एडमिनिस्ट्रेटर का बंधन बैंक से जुड़ना बैंक की क्लीन अप प्रक्रिया को तेज करेगा। वे बोर्ड की निगरानी को सख्त करेंगे, जिससे बैंक के ऑपरेशंस और अधिक ट्रांसपेरेंट होंगे। तो कुल मिलाकर बंधन बैंक ने देबाशीष पांडा के रूप में एक बहुत ही सुरक्षित और अनुभवी दांव खेला है। उनके नेतृत्व में बैंक अपने माइक्रो फाइनेंस की जड़ों को मजबूत करते हुए एक आधुनिक यूनिवर्सल बैंक बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। अब देखना यह होगा कि वह चंद्रशेखर घोष के उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।